हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18। यदि वक्र अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ओ एक्स तथा ओ वाई अक्षों को क्रमशः पी व क्यू पर काटे तो सिद्ध कीजिए कि ओ पी प्लस ओ क्यू बराबर ए, जहां पर ओ मूल बिंदु है। तो वक्र आपका दिया है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए, समीकरण एक मान लिया। तो इसके लिए आपको बिंदु चाहिए, बिंदु पता नहीं है तो हमने बिंदु मान लिए। माना बिंदु स्पर्श बिंदु, माना स्पर्श बिंदु एच कॉमा के है। ये समीकरण जब स्पर्श बिंदु तो इसको टच करेंगे तो इसको संतुष्ट करा दो। संतुष्ट कराने पर तो एक्स की जगह एच, वाई की जगह के, तो अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के बराबर अंडर रूट ए, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 का डिफरेंशिएट कर दो, बिंदु तो आपको पता होगा ये वाले। अब डी वाई बटे डी एक्स और चाहिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसका रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 हो गया इधर चर पद का। तो यहाँ से 1/2 रूट बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1/2 रूट एक्स, रूट टू कट गए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स आया। अब बिंदु एच कॉमा के पर तो माइनस का रूट के अपॉन रूट एच आ गया। अब स्पर्शिका इसी में निकालना है। तो बिंदु एच कॉमा के पर स्पर्शिका समीकरण y माइनस वाई वन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन का मान k है बराबर इसकी डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू ये निकाली अंडर रूट के, ये रही अंडर रूट के बटे एच माइनस में ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन की वैल्यू h। अब इसको सॉल्व करना है तो इस h का गुणा इधर, तो y अंडर रूट एच माइनस के अंडर रूट एच बराबर इधर अंदर गुणा करेंगे तो x माइनस एक्स अंडर रूट के प्लस माइनस माइनस प्लस एच अंडर रूट के आ गया। तो ये x उधर ले जाओ, x और y क्रम से लिख दो, x अंडर रूट के, ये y का पद प्लस का y अंडर रूट एच बराबर इधर क्या बचा अंडर रूट एच अंडर रूट के प्लस के अंडर रूट एच, समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब देखो स्पर्शी एक्स अक्ष को वाई अक्ष को कहाँ काट रही है, ये देखो काट रही पी पर। तो ओपी ये दूरी और ये दूरी यही सिद्ध करा रहा है, इन दोनों को देखो ओपी प्लस ओक्यू, ओपी प्लस ओक्यू बराबर ए। तो ये दूरी निकालनी है, एक्स अक्ष को काटती है तो वाई का मान 0 रख दिया जाता है। यहाँ पर ये रेखा कहाँ काटती है, एक्स अक्ष और वाई, तो एक्स अक्ष को काटे तो वाई का मान 0 होगा और वाई अक्ष को काटे तो एक्स का मान, तो हमने पहले एक्स अक्ष को 0 किया है तो इस रेखा में वाई 0 कर दिया। तो एक्स रूट के, इधर देखो इन दोनों से कॉमन आया रूट एच के, यहाँ पर एच बचेगा रूट एच, यहाँ के बचेगा जो बाहर है। ठीक, तो ये x की वैल्यू ये भाग लग जाएगा, तो यही ओपी होगी, ये दूरी जो x का मान होगा यहाँ से यहाँ तक वही ओपी होगी, ओपी बराबर x। तो k इससे कट गया, रूट एच ब्रैकेट में रूट एच प्लस रूट के, ये ओपी आ गई। इसी प्रकार अब बाई एच को काटती है तो x बराबर 0 इसमें रख दो, इसमें तो बाई का मान आए बाई रूट एच बराबर अंडर रूट एच के ब्रैकेट में अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के, तो इसमें भाग दे दो तो बाई का मान आएगा वही ओक्यू होगा बाई एच पर। तो ये अंडर रूट के अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के। अब इन दोनों को जोड़ना है, सिद्ध करना ओपी प्लस ओक्यू बराबर इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों से आपको अंडर रूट एच ब्रैकेट में अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के प्लस अंडर रूट के ब्रैकेट में अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के, इन दोनों से कॉमन है आपका अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के, ये दोनों से कॉमन है तो बचा के अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के, ये होल स्क्वायर हो गया, समान संख्या है और इसका मान समीकरण 1 से रखना है। समीकरण 1 कहाँ है, ये 1 2 है, समीकरण 2 में इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट ए, तो यहाँ पर हम अंडर रूट ए रख देंगे। देखो अंडर रूट ए का स्क्वायर बराबर ओपी प्लस ओक्यू बराबर ए आया, रूट से ए खत्म, और यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन सेम है 19। वक्र रूट एक्स बटे ए प्लस रूट वाई बटे बी बराबर 1 कि किसी स्पर्शी द्वारा अक्षों से कटे अंताखंड पी और तथा क्यू है। ये अंताखंड है, अंताखंड क्या होते हैं, मूल बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी। तो दिखाइए कि पी बटे ए प्लस क्यू बटे बी बराबर 1 आना चाहिए, ये 2016-13-10 में आया। तो वक्र आपका दिया अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट वाई अपॉन बी बराबर 1, समीकरण 1 है। माना स्पर्श बिंदु सेम उसी प्रकार मान लिया एच के है तो इसको संतुष्ट करा दो, अंडर रूट एच अपॉन ए प्लस अंडर रूट के बटे बी बराबर 1, ये समीकरण 2 हो गया। ये तो बिंदु तो आपको पता होगा, अब इसकी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको करेंगे। तो इसका हो गया
रूट ए तो बाहर है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स प्लस ये अचर पद 1 रूट बी बाहर हो गया तो रूट वाई बचा, रूट वाई का 1/2 रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब देखिए पच्छांदा करेंगे तो ये इधर आया, ये माइनस उधर पहुंच गया, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, ये b ऊपर पहुंचेगा रूट बी अपॉन ए माइनस का है और यह बाई अपॉन एक्स, ये डिवाई बटे डी एक्स आया। बिंदु किस पर निकालना है, एच कोमा के, तो एच कोमा के पर निकालो तो रूट माइनस के रूट बी अपॉन ए और बाई की जगह के अपॉन एच हो गया। तो ये आपका प्रवणता आ गई, बिंदु ये दिए गए। तो एच कोमा के पर स्पर्शिका समीकरण निकालो तो बाई माइनस बाई वन बराबर डी वाई बटे डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। सेम उसी प्रकार है, तो बाई माइनस बाई वन की जगह के, ये x1 है ये y1, तो k बराबर माइनस और dy बटे dx का मान ये आया ये वाला, तो माइनस रूट बी अपॉन ए रूट के अपॉन एच, एक्स माइनस x1 की जगह h आया। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए ये y है, यहाँ से क्या त्रिक गुणा होगा, इसका गुणा ah का, रूट ah का गुणा इधर हो जाएगा, ah बटे में है माइनस के रूट ah, अब इसका गुणा रूट बी के, इसमें अंदर गुणा होगा तो x रूट बी के प्लस h रूट बी के, ये गुणा होगा। देखिए पच्छांदा करो, x ये वाला इधर आया x बी के, ये प्लस का है बराबर, ये पच्छांदा उधर कर दिया, इन दोनों से रूट h के कॉमन है h और k, तो यहाँ रूट ए एच बचेगा, ए के बचेगा प्लस रूट बी के बचेगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये इस पास से एक्स अक्षो काटती है तो y का मान 0 यही हो जाएगा, ये 0 है, एक्स अक्षो काटती है तो y बराबर 0 रखेंगे तो वही बिंदु आपका ये दूरी p आ जाएगी ये चित्र में। तो x बराबर नहीं x इंटू ये y की जगह 0 बराबर, ये देखो बिंदु आ गया h के रूट ए के प्लस रूट बी एच, यहाँ से p बराबर x, ये भाग दे दो इधर, तो इधर से भाग देंगे, इसमें के कटेगा, के रूट कटेगा, h अपॉन बी बचेगा, ये संख्या जैसी तैसी, तो इसको अंदर गुणा करेंगे रूट h अपॉन के बी का, तो यहाँ क्या बचेगा, इधर देखो रूट ए एच के बटे रूट बी आएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो रूट h हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ठीक है ये बी, तो ये बिंदु आ गया। इसी प्रकार बाई एच को काटती है तो x बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो ये x बराबर आपका 0 हुआ तो बाई रूट ए एच बराबर रूट h के ब्रैकेट में रूट ए के प्लस रूट बी एच, ये बचा आपका ये वाली संख्या। अब देखो y के मान निकालेंगे, वही q होगी, q कहाँ होगी चित्र समझ लें, x अक्ष को जितनी दूरी ये p है, ये y q अंताखंड है, ये x अक्ष पर अंताखंड मूल बिंदु से ये y पे q, तो ये आपकी q दूरी आएगी, तो q कितनी हो जाएगी, ये बाई का इधर भाग दे देंगे, किसका ए एच का इधर, तो ये बाई आ जाएगा, उसी की बोलते हैं। तो यहाँ रूट के अपॉन ए, यहाँ से एच एच कटेगा, इधर रूट ए एच प्लस बी के, इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो के प्लस, ये कैंसिल के आ जाएगा, इसे के प्लस, इसका भाग देंगे तो रूट बी एच के बटे रूट ए। अब पी और क्यू वैल्यू निकल आई, आपको सिद्ध करना है P बटे ए प्लस क्यू बटे बी बराबर 1 ये लाना है। ठीक, तो अब इसमें देखिए LHS लेगा तो 1 बटे ए है, P की वैल्यू आपकी ये रही, ये रख लो, ये वाली ये वैल्यू रखी, ठीक 1 बटे ये तो है ही, प्लस यहाँ पर देखो कितनी वैल्यू हो गई K बटे ए, इसमें गुणा किया तो 1 बटे बी बाहर आ गया, कौन ये बी, क्यू में गुणा करेंगे तो के बटे बी आया, 1 बटे बी रूट ए एच आया। अब आपको देख लो, देखो इस हम गुणा करेंगे तो अंडर रूट कितना बचेगा एच के, इससे एक अंडर रूट कटेगा, अंडर रूट एच के अपॉन अंडर रूट ए बी बचा, प्लस ये एच अपॉन ए प्लस के अपॉन बी, प्लस यहाँ भी यही बचेगा, बी से भी कटेगा, एक रूट बचेगा यहाँ से अंदर पहुंच जाएगा, तो एच के अपॉन ए बी, ये देखो 2 पद हो गए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं रूट लगा दो स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस ये इसको भी रूट चढ़ाएंगे स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या आएगी, ये पद 2 हो गए 2 रूट एच के अपॉन ए बी, ये होल स्क्वायर लिखा है किसका, रूट एच अपॉन ए प्लस रूट के अपॉन बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू समीकरण 1 से वैल्यू रखो, देखो कितनी है, उसका मान 1 है, समीकरण 1 हमने कहाँ बनाया 2 ये रहा, ये 2 देखो, इसकी जगह क्या रखेंगे 1, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर 1 रखा, 1 का वर्ग 1, और यही आपको सिद्ध करना RHS है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20। सिद्ध करो कि n के सभी मानों के लिए सरल रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 वक्र x अपॉन ए पे हुलघात n प्लस वाई बटे बी पे हुलघात n बराबर 2 को बिंदु a कोमा बी पर स्पर्श करती है। इसे सिद्ध करना है। n का कुछ भी मान हो, तो ये 2018, 17 और 90 आया। तो बिंदु तो आपको दिए गए हैं फिलहाल, और आपको dy बटे dx निकालना है। तो वक्र ये आपको दिया है, इसी की सहायता से आप इसी बिंदु पर dy बटे dx पर निकाल लें, फिर वो स्पर्शिका समीकरण निकालेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे, इसको x मान लिया, ठीक। तो n x पर घात n-1 जिसको माना उसका 1/, ये कर दिया, प्लस यहाँ पर भी हमने x माना तो n ये आया, y बटे बी पे घात n-1, y बटे बी का मान हो गया 1, b ये आया, और y का dy बटे dx बराबर 0। तो इधर देखो ये पक्षांतर कर दो, उधर n से n कैंसिल हो गया, तो देखो dy बटे dx से भाग दे दो, b अपॉन a, यानी ये b है बटे में ऊपर पहुंचेगा, a नीचे आ गया। अब इसका भाग लगेगा x बटे a y बटे b पे n-1। अब देखो बिंदु कौन है, a कोमा b, तो माइनस बी अपॉन ये है ही, x जगह a रखेंगे तो एक a कट गए, बचा 1 पे घात कितनी बने, बन ही रहता, तो माइनस बी अपॉन ये आया, यहाँ 1 बचेगा, 1 पे घात n-1 कितनी बन रहा है, वो 1 रहता है, ये 1 हो गया, माइनस बी अपॉन ये आ गया। तो इसका मतलब dy बटे dx आपको आ गया। अब बिंदु दी गई है, तो बिंदु a कोमा b पर स्पर्शिका समीकरण निकालना, y माइनस y1 बराबर dy बटे dx x माइनस x1। y माइनस y1 का मान आपका b है, बराबर dy बटे dx का मान ये माइनस b अपॉन ए x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। अब त्रियक गुणा करो, a का गुणा इधर, तो ay माइनस ab, यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो माइनस bx प्लस ab, तो पक्षांतर करो, ये उधर ले जाओ, bx प्लस ay, ये इधर ले आओ, तो 2ab हो जाएंगे, माइनस ab, और ये इधर आए, एक पहले से ab 2ab हो गया। अब ab का दे दो भाग, चूँकि आपको 2 लाना है, तो ab का प्रत्येक भाग देंगे तो bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab बराबर ab बटे ab कटेगा, 2 बचेंगे, इधर b से b कैंसिल, x अपॉन a बचेगा, इधर a से कैंसिल, y बटे b बचेगा, बराबर 2, तो x बटे a प्लस y बटे b बराबर 2। और यही आपको जो कि n से स्वतंत्र है, n के किसी भी मान के लिए स्पर्शी यही होगी, यही समीकरण होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 21। यदि वक्र x पे घात 2/3 प्लस y पे घात 2/3 बराबर a पे घात 2/3 का अवलंब x अक्ष से थीटा कोण बना ले, तो सिद्ध करो कि अवलंब का समीकरण y cos थीटा माइनस x sin थीटा बराबर a cos 2 थीटा होगा। 19, 18, 17, 15 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए। तो इसमें आपको बिंदु नहीं पता है, बिंदु भी निकालने हैं और यहाँ से dy बटे dx निकालना है। इतना दे दिया है, अवलंब x अक्ष से कोण बनाता है, तो स्पर्शी का कोण जो बनाता है वो dy बटे dx होता है। पहले हम स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। देखिए इसमें चित्र बनाते हैं, ये अवलंब होता है, ये वक्र है, ये स्पर्शी है, स्पर्शी पे लंब को अवलंब कहते हैं, ये थीटा है, अवलंब x अक्ष से थीटा बनाता है, तो ये थीटा है, ये 90 होता है, ठीक। तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो इधर वाला जो स्पर्शी x अक्ष कोण बनाती है उसको साई बोलते हैं, ये 90 प्लस थीटा बनेगा। तो स्पर्शी का कोण साई का मान आया 90 प्लस थीटा, तो dy अपॉन dx बराबर टेन साई होता है, साई का मान है 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा बराबर दूसरे चतुर्थ माइनस कोट थीटा हो गया, यानी dy बटे dx की वैल्यू आपकी आ गई माइनस कोट थीटा। अब देखिए ये वक्र है, इसका वो निकालो, dy बटे dx बिंदु निकाल लें, इसका अवकलन लो 2/3, इसका अवकलन है n की जगह 2/3 x का 2/3 माइनस 1 प्लस इधर x माना है तो 2/3 y पे घात 2/3 माइनस 1, y जिसको माना dy अपॉन dx, इधर अचर का 0, तो यहाँ पर भी 2/3 y पे घात 1/3 बचेगा, एलसीएम लेंगे तो dy बटे dx बराबर माइनस 2/3 x बार माइनस 1/3, ये 2/3 2/3 तो कट गए, तो यहाँ dy बटे dx माइनस ये बटे में पहुंचेगा, माइनस हो जाएगा तो हमने डायरेक्ट उल्टा कर दिया, बटे में माइनस, ये प्लस, प्लस बना लिया तो x नीचे और y ऊपर ले गए, तो प्लस हो गया माइनस का, ये माइनस बटे में आएगा और ये प्लस हो जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए dy बटे dx की जगह आपका आया cot थीटा, तो cot थीटा रख दिया माइनस ये, तो यहाँ से माइनस से माइनस दोनों पक्षों का कट गया, तो y अपॉन एक्स ये घन करेंगे तो इधर cot क्यू थीटा हो गया, तो y बराबर x cot क्यू थीटा समीकरण 2 हो गया। आपको बिंदु निकालना है, ये y का मान समीकरण 1 में वक्र में रखो, यहाँ पर y की जगह, तो x की वैल्यू आ जाएगी,
तो एक्स पर घात 2/3 प्लस एक्स पर घात 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि हम यहाँ पर रखेंगे 2/3, तो यहाँ क्यूब पहले ही से 3 कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, घात पर घात का गुणा होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्यूब है तो इसमें 2/3 को और गुणा होगा, 3 कटेंगे, स्क्वायर बराबर ए पर घात 2/3। इधर से देखो कॉमन आ जाए, एक्स पर घात 2/3, यहाँ बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ए पर घात 2/3। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर बन जाता है। यहाँ 2/3 है एक्स पर घात, तो यहाँ ए पर घात 2/3, ये भाग दे दो, इधर भाग आएगा तो साइन पहुंचेगा, यहाँ ये 1/sin तो ऊपर पहुंचेगा साइन थीटा, तो ए पे घात 2/3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1/sin करेंगे तो भाग है तो इधर आएगा, ऊपर पहुंचेगा साइन स्क्वायर। अब यहाँ एक्स पे घात 2/3 की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घात उधर पहुंचेगी, ये ए यहाँ घात उल्टी हो जाएगी, यानी 3/2, 2 से कटेगा क्यूब हो जाएगा, तो एक्स बराबर ए साइन क्यूब थीटा, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू समीकरण रख दो 2 में, कहाँ ये 2 आपका ये बना एक्स की जगह, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो रखो y बराबर ए, यहाँ रखो ए साइन क्यूब थीटा, ये वाला x की वैल्यू ये रख दी, और y की ये दिया कॉट क्यूब थीटा को कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा, इससे कैंसिल, तो बचा क्या, y बराबर ए कॉस क्यूब थीटा, कॉस बचा। अब x और y दोनों बिंदु हो गए आपके, तो बिंदु ए साइन क्यूब थीटा ए कॉस क्यूब थीटा पर अवलंब रेखा का समीकरण, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स माइनस x1 बराबर 0। तो y माइनस y1 की वैल्यू ये रही ए कॉस क्यूब थीटा गुणा डी वाई बटे डी एक्स की ये रही माइनस कॉट थीटा, या ये वाली वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी, ये रही कॉट थीटा, एक ही बात है। तो यहाँ कॉट को हम कॉस बटे साइन में बदल लिया, क्योंकि हमें कॉस और साइन में चाहिए, प्लस एक्स माइनस x1 की वैल्यू आपकी ए साइन क्यूब थीटा बराबर 0। ये साइन का गुणा इधर होगा पूरे में, बटे संख्या समाप्त करने के प्रत्येक पद में साइन थीटा का गुणा कर देंगे, तो ये बटे समाप्त तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ का बचा अंदर ये गुणा हो जाएगा, माइनस बाई कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस ए कॉस पे घात 4 थीटा प्लस इधर साइन का गुणा होगा, तो एक्स साइन थीटा माइनस ए साइन पावर 4 थीटा बराबर 0। एक्स और वाई के पद इकट्ठे कर दो, ये प्लस एक्स का पद है, एक्स साइन थीटा माइनस बाई कॉस थीटा प्लस ये इससे ए कॉमन लिया, तो ये कॉस पे घात 4 बचेगा, उसको लिख दिया स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस यहाँ भी साइन पे घात 4 बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये तो जैसा सकता सा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मान होता है 1, ये कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ क्या बचा, ए कॉस 2 थीटा। अब इसमें सिद्ध करना है पक्षांतर, तो पक्षांतर कर दो, ये प्लस हो जाएगा, प्रत्येक माइनस गुणा करें तो उधर माइनस हो जाएगा, तो बाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा बराबर ये उधर गया ए कॉस 2 थीटा, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, धन्यवाद, ओके।